दोस्तों के उकसाने पर नशेड़ी बेटे ने की थी पिता की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को नशे की लत है। वो बार बार पिता से रुपये की मांग कर रहा था। जब पिता ने नशेड़ी बेटे की डिमांड पूरी नहीं की तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। एसपी अभिनंदन ने इस मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। बीते 8 मार्च को महोखर गांव में पुलिस ने एक बुजुर्ग पुजारी का शव उसके घर से बरामद किया था। मृतक के बेटे ने बताया कि सोते समय उसके पिता की किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने जब उसके बेटे से पूछताछ की तो वो गुमराह करता रहा। पुलिस को संदेह हुआ और शक के बिना पर उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोलकर रख दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पिता से नहीं बनती थी। वो पिता से नशे के लिए पैसे मांगता था मगर उसके पिता मना कर देते थे। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आरोपी ने बताया कि उसके दोस्तों ने भी उसे इस काम के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा कि पिता के मरने के बाद दुकान, घर और जमीन सब उसके नाम हो जाएगा, फिर रुपयों की भी किल्लत नहीं रह जाएगी। इसके बाद तीनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। इसके बाद हल्ला मचाया कि कोई उन्हें मारकर चला गया और पुलिस को भ्रमित करता रहा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी अभिनंदन ने बताया कि बीते 8 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग पुजारी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पुलिस मृतक के बेटे को शक के बिना पर हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना में शामिल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रात में एक घटना हुई थी थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर गांव में, जिसमें कि एक वृद्ध मंदिर के पुजारी थे शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही जब वो सो रहे थे। इस घटना का अनावरण पुलिस ने तत्काल टीमों को लगाकर कर लिया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो जो मृतक है उनका लड़का विपिन और उसके 2 सहयोगी इसमें है, एक राजू कुशवाहा है, कामता महापात्र। ये तीनों लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। जो उद्देश्य था घटना को अंजाम देने का कि विपिन से अपने पिता की कभी बनती नहीं थी। विपिन लगातार नशा करता था, नशे का आदी था। इसकी वजह से उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी और इस कारण से उसकी अपने पिता से लगातार झगड़ा होता रहता था। राजू कुशवाहा है, उससे भी कुछ विवाद चल रहा था इन लोगों का, जो मृतक है। इसी बात को लेकर सभी बातों को जोड़कर तीनों लोगों ने एक प्लान बनाया कि इसको जो विपिन है उसको उकसाया कि तुम्हारे भी लगातार झगड़ा होता रहता है अपने पिता से, पिता तुमको पैसे नहीं देते हैं और जो जमीन और दुकान है वो अगर वो मर जाते हैं तो वो तुम्हारे नाम तुरंत आ जाएगी, जिससे तुम्हारे पैसों की किल्लत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उसी के तहत वो वहाँ पर जाकर जब वो सो रहे थे तो वहाँ पर डंडे और कुल्हाड़ी से उन पर वार किया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद एक प्रपंच रचा इन लोगों ने, जिसमें कि विपिन ने फिर बाद में जाके सुबह में दोबारा वहाँ मकान पर गया और हल्ला मचाया उसने कि ये इनकी हत्या हो गई है और एक तरीके से भ्रमित करने का प्रयास किया। तो तत्काल कई टीमों ने लगकर इसमें तुरंत इसका अनावरण कर लिया। लगभग 24 से 30 घंटे में इसका अनावरण हम लोगों ने कर लिया। तीनों अभियुक्त हमारे कब्जे में हैं। जो आला कत्ल प्रयुक्त हुआ है वो हमारे कब्जे में है और जो मृतक का मोबाइल इन लोगों ने वहाँ से हटाकर डिस्पोज करने के उद्देश्य से फेंक दिया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। आगे हम लोग इनको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जो भी विधिक कार्रवाई है इसमें कराई जाएगी। क्या काम बेटा है मैं और मेरी सिस्टर, तो सिस्टर ने दरवाजा खड़काया, कोई नहीं खोला। उसके बाद फिर मैं आया तो मैं वो वाले फाटक से कूद के आया, दरवाजा खोला, देखा तो यहाँ जो है खून से लथपथ हुए पड़े थे। फिर हम रोते दौड़ते गए तो मम्मी और मैं और बहन तीनों लोग आए और फिर सब लोग इकट्ठा हुए, देखा। उसके बाद सर आप लोग आए हैं और सर कुछ मालूम नहीं चल रहा कि हुआ कैसे। मतलब मैं
वो फाक थी। मैं कल 11 बजे आया हूँ फाक से और पढ़ के सो गया हूँ। और मैं अगर मैं यहाँ रहता तो मतलब मैं अपना कर लेता था। वो लोग खुद कहते मैं अपना कर लूँगा, आराम से तुम रहो, खाओ पियो, तुमसे कोई काम से मतलब नहीं। तो मैं भी नहीं आता था। खेत मेरा काम है, खेत में लाही कटवाना, तो मैं लाही कटवाता हूँ। ये अपना घर में रहते हैं। क्या नाम था इनका? क्या नाम शत्रुघ्न तिवारी था, धड़ाका महाराज शत्रुघ्न तिवारी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विपिन तिवारी है। लड़के हो उनके? हाँ, उनका लड़का हूँ। तुमको क्या लगता है कैसे क्या हुआ होगा? मुझको ये लगता है कि मारा गया है, मरा तो पड़ा ही है। किन लोगों ने मारा होगा? अब मैं देखा होता तो शायद हो सकता है कि उनकी 2 ही मिनट की उनकी जिंदगी थी। अगर देखा होता। क्या कोई दुश्मनी चलती थी क्या? दुश्मनी नहीं चलती थी। अगर देखा होता मारने वाले तो 2 मिनट जिंदा न रह पाता, आग लगवा देता गांव में।